सैलरी नहीं। जी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी श्रीकांत है। जी म्यूट कर लीजिए। अभी मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारा ऑर्डर टू डिलीवरी का एफएमएस है, जिसमें हमने जो मीटिंग पे डिस्कस किया था लास्ट में, जितने भी स्टेप्स हमने बनाए थे, गुड्स रिसीव स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9 10 तक का हमारा स्टेप बना हुआ है, मटेरियल डिस्पैच टू पार्टी। ठीक है, अब क्या है, ये एफएमएस स्टार्ट कैसे करनी है और इसको आगे कंटिन्यू कैसे करनी है, ये मैं आपको पूरी इस मीटिंग में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाली जो डेटा शीट है और इसका जो ऑर्डर फॉर्म है, ये हमारा जो वेबसाइट है सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस का जो वेबसाइट है, उसमें यहाँ पे इंटर हो जाएगा। यहाँ पे एक नया टैब इंसर्ट होगा एफएमएस, और एफएमएस के नीचे में ऑर्डर टू डिलीवरी का सीट और ऑर्डर टू डिलीवरी का फॉर्म, वो आपको इस मीटिंग के बाद दिख जाएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा। और ये 4 आईडी जो 4 लोग हैं और अर्जुन जी और विक्रम जी की आईडी पे भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये ऑर्डर फॉर्म जो फिलअप करेगा उन्हीं के, ये ऑर्डर फॉर्म सबसे पहले भरना पड़ेगा। अगर कोई भी एफएमएस हमें स्टार्ट करना है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो हमें ये ऑर्डर फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और आपसे डिस्कशन के बेसिस पे ये बनाया गया है। तो ऑर्डर फॉर्म जब आप भरोगे तो डेटा यहाँ पे एक्टिवेट होगा और आगे की चीज़ें फिर आगे स्टार्ट होगी। तो ऑर्डर फॉर्म मैं भरता हूँ अभी। जैसे एक ऑर्डर डेट मैंने डाला कि आज की एक ऑर्डर डेट है, पार्टी का नाम मैंने मान लो सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस लिख दिया, सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस। ऑर्डर क्वांटिटी मैंने 500 की डाली, ऑर्डर एमआरपी मान लीजिए ये 5000 की है। सेल्स ऑफिसर मान लीजिए आपका, मैं अर्जुन जी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और स्टेट मैंने डाला बिहार। पीओ नंबर मैं कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। डिस्पैच डेट मैं यहाँ पे 22 नवंबर का डाल दिया। सीआरएम है तो सीआरएम का नाम लिखना है, और ऑर्डर की फाइल अटैच करनी है तो वो करनी है, और रिमार्क्स डालना है तो रिमार्क्स डालना है। ठीक है, ये ऑर्डर फॉर्म समझ में आ गया भरना? हाँ। ठीक है, उसके बाद इसको सबमिट करना है। अब ये जैसे सबमिट होगा, यहाँ से हमारी एफएमएस हो जाएगी स्टार्ट, मतलब यहाँ पे हमारा वो डिटेल्स आ गया, और यहाँ से फिर टैट स्टार्ट हो जाएगा। टैट मतलब जो हमने आपसे डिस्कस किया था, टर्न अराउंड टाइम, कि अगला काम कब करना है। तो यहाँ पे जॉब आईडी क्रिएट हो गई, टाइम स्टैम्प आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, पार्टी नेम आ गई, और ऑर्डर की फाइल कॉपी रहती तो वो भी आ गई। बाकी सारी डेटाज भी हैं लेकिन वो हिडन है, क्योंकि वो उतना हमें देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ अपने काम को देखना है और उसको डन करना है। तो जिसके भी जो काम रहेंगे वो उसके सीट पे चले जाएंगे। अगर कोई सीताराम का काम है तो सीताराम की सीट पे दिखेगा, और अगर श्रीकांत का काम है तो श्रीकांत की सीट पे दिखेगा, गोविंद का काम है तो गोविंद की सीट पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी। अब हमने ये डाला, उसके बाद हमने क्या लिखा था, पहला स्टेप गुड्स रिसीव सीताराम करेंगे बिफोर 5 डे ऑफ डिस्पैच डेट। तो जो हमने डिस्पैच डेट हमने रखा है, मान लो डिस्पैच डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, बाकी को हिडन रखता हूँ। तो ये डिस्पैच डेट को भी दिखता हूँ। तो डिस्पैच डेट हमने क्या डाला, 22 नवंबर। तो उसके 5 दिन पहले का टैट मतलब 16 नवंबर को हमें एंड में 6 बजे से पहले ये कंप्लीट कर देना है, गुड्स रिसीव वाला काम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो जब ये काम हो जाएगा तो पहली बात तो अपडेट वो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीताराम जी अपने सीट पे आकर उस काम को भी कर सकते हैं कि ये पार्टी का नाम है, ये जॉब आईडी है, ये डूअर है, ये प्लान डेट है, ये टास्क है, और इसकी ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कॉपी, डिस्पैच डेट, सारी डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो अपडेट पे जब वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे जॉब सीरीज और स्टेप की ऑटो फील्ड आएगा। जो ऑटो फील्ड आ रहा है उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना वर्क स्टेटस बताना है कि हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, इसको जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये क्या होगा, अब आपके एफएमएस डेटा शीट में आ जाओ कि ये सीताराम जी का एक्चुअल काम कंप्लीट हो गया और ये अगले स्टेप में चला गया। अगला स्टेप क्या है, स्टॉक चेकिंग एज पर डैमेज चेकलिस्ट। यहाँ तक समझ में आया स्टेप 1? स्टेप 1 समझ में आया यहाँ तक जो मैंने किया? गोविंद जी आप सीधा सब कुछ बताइए, अपना अपना फीडबैक दीजिए। जी समझ में आ गया ये। ठीक है, उसके बाद स्टॉक चेकिंग एज पर डैमेज चेकलिस्ट वो भी सीताराम जी सर को करना है।
सर एक पूछ रहे हैं कि पहला स्टेप कोई सेल्स जो सेल्स मार्केट में रहेगा वही डालेगा ना? गोविंद जी म्यूट किए। पहला जो स्टेप जो ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद वो पहला स्टेप जो सेल्स में ही ऑर्डर लेता है वही डालेगा ना पहला स्टेप? देखो अब यहाँ पे ना एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूँ और अर्जुन जी आप भी सुनिएगा। आपके ना ऑर्डर डिफरेंट पर्सन ले रहे हैं, आप ना ऑर्डर सभी लोगों से लो, लेकिन ऑर्डर फॉर्म भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को दो आप, या तो आप अपने एम्प्लॉय किसी एक CRM को आइडेंटिफाई करो किसी एक को कि सारे ऑर्डर की डिटेल्स उसी फॉर्म पे वही भरेगी या भरेगा। CRM को ही देंगे सर। हाँ, तो आप अपने सेल्स ऑफिसर को ये आप टारगेट दोगे कि सारे ऑर्डर की डिटेल CRM को जानी चाहिए और CRM फिर ऑर्डर फॉर्म को भर देगा। बस सही है, हमको सारे सेल्स को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। हाँ। कि जो भी ऑर्डर आ रहा है वो सारा CRM को दिया जाए, बिकॉज CRM इवेंचुअली करेगी ना क्या नाम है सबके साथ में फॉलो नहीं, मतलब रिटेलर लोग के साथ में CRM कोऑर्डिनेट करेगी ना, तो उसको जरूरत है कि सारा ऑर्डर पता हो उसको उसके हाथ से। CRM ही करेगी और कोई भी काम पेंडिंग है तो CRM ही फॉलोअप करेगी। ठीक है सर। तो इसके बाद आप एक सर रिमार्क्स में इसको लिख लीजिए ना, मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कि CRM टू बाद में मिनट्स टाइप का कुछ शेयर कर दीजिएगा ना मेल पे। ये तो मैं नोट कर लेता हूँ। रश्मि जी आप भी अपना MOM बना लो, मैं नोट करके अपना पेंडिंग टास्क में। रश्मि जी आप ये नोट कर लीजिए कि CRM will have to punch the order for all sales order in FMS, order to delivery FMS। चलो अब यहाँ पे हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है स्टॉक चेकिंग एज पर डैमेज चेकलिस्ट। ये भी कौन करेगा? सीताराम जी करेंगे विद इन 1 आवर ऑफ स्टेप 1। मतलब स्टेप 1 जब कंप्लीट होगा उसके 1 घंटे के बाद, मतलब 16:46 में हुआ तो 17:46 तक आपको स्टॉक चेकिंग का काम कर लेना है सीताराम जी को। तो जब ये काम वो कर लेंगे तो वो उसको डन करेंगे। उसी तरह सीताराम की सीट पे आते हैं तो देखो ये काम उनके सीट पे आके क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे पहला जॉब आईडी आप छोड़ दो, वो मैंने डेमो डाला था। ये दूसरा जॉब आईडी है जो ये सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस का कि स्टॉक चेकिंग करना है। तो वो जैसे कर लेता है तो वो अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको फिलअप करेगा सेम प्रोसेस पे। यहाँ पे भी आपका स्टेप की जॉब सीरीज ऑटो फिल्ड आएगा। मेक श्योर सारे डूअर को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जॉब सीरीज और स्टेप की को आपको मॉडिफाई नहीं करना है। अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो आपका टास्क डन नहीं कंसिडर होगा। तो आप लोग मेक श्योर ये ध्यान रखना कि जॉब सीरीज और स्टेप की को कुछ भी छेड़ना नहीं है। आपको सिर्फ अपना वर्क स्टेटस बताना है कि हो गया। ठीक है, वर्क स्टेटस आप यस करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये लॉक नहीं हो सकता है ऑटो होने के बाद? क्या होता है ना विक्रम जी, गूगल फॉर्म में लॉकिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये ऑटो फील्ड वाला जो सिस्टम होता है ना उसको कुछ भी मॉडिफाई करना नहीं है। जॉब सीरीज ऑटोमेटिकली रहेगा, स्टेप की ऑटोमेटिकली रहेगा। वर्क स्टेटस यस करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उनसे यहाँ पे पूछा जाएगा, देखो हमने प्रीवियस वाले टास्क में उनसे कुछ नहीं पूछा था, डायरेक्ट सबमिट हो गया। लेकिन उनसे यहाँ पूछा जाएगा कि स्टॉक का डैमेज स्टेटस बताओ। अगर यस है तो प्रोसीड होगा, अगर नो है तो वो वाले स्टेप प्रोसीड होंगे जो हमने डिस्कस किए होंगे। तो मान लो यहाँ पे यस करते हैं कि डैमेज है, स्टॉक चेकिंग में डैमेज है और इसको सबमिट किया। तो जैसे सबमिट किया अब आ जाते हैं एफएमएस में। एफएमएस में क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल हो गया अपडेट और यहाँ पे डैमेज आ गया यस। तो अगला स्टेप क्या बोल रहा है कि अगर डैमेज होता है तो नॉट टू कोरियर ऑफ शॉर्टेज, और अगर डैमेज नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पे चला आता, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी काउंट एंड सेपरेट पार्टी वाइज। समझ में आ रहा है? समझ में मनोज बोलो, मनोज समझ में आ रहा है? जी 18 समझ में आ रहा है सारे? सीताराम जी और श्रीकांत जी प्लीज आप लोग। सीताराम तुम्हारे बगल में है क्या मनोज? नहीं वो MRF में। उसको बुला लेते तो देखता रहता ना। सर डैमेज क्या है? डैमेज मतलब डैमेज तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट ही आता। डैमेज क्या है मतलब 1-8% होगा या नहीं भी होगा? नहीं, कार्टन डैमेज हो, कोई भी शॉर्टेज हो, कोई भी फटा चीटा हो, कोई भी गीला हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। 1-8% होगा सर, 1-8%। यहाँ पे आप रिप्लाई करो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना डैमेज में, आगे चलकर एक चेकलिस्ट भी बनाएंगे जो मेरे नोटिंग पे भी लिखा गया है।
यस, होगा क्या कि यहाँ पे मतलब श्रीकांत जी, कोई भी अगर कोरियर से हम लोग को माल आता है ना, तो एक चेकलिस्ट बना देंगे जिसको कि हर कार्टून को मतलब फिर जिम्मेवारी ये उस सेल्स वाले का या मनोज जी की टीम का होगा या मनोज जी का खुद का होगा कि कोई भी मतलब इन करने के बाद में अगर कोई भी क्लेम कोई बोलेगा कि नहीं भैया ये तो मिस हो गया या मतलब डिफेक्ट था वॉट एवर, तो हम मानेंगे नहीं उस चीज को। उसको जिम्मेवारी वही चेकलिस्ट में उसको देना है और अगर रिटर्न करना है तो वहीं पे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, समझ गए। सीताराम तुम आए हुए हो क्या वीडियो में? मनोज, एनी क्वेश्चंस? जी 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 भैया, एक डैमेज दो तरह के होते हैं। एक कार्टून अगर डैमेज है, फटा हुआ है, तो वो कोरियर के सामने में इसका प्रोसेस होता है। एक डैमेज या शॉर्टेज उसको बोल सकते हैं जो कि कार्टून ओके है लेकिन अंदर में पीस शॉर्टेज है, तो उसका प्रोसेस तो हो सकता है 2 दिन के बाद हो या 2 घंटे के बाद हो। देखो ये वाला डैमेज है ना मनोज, ये पहले सिंपल समझो आप सबसे बात। ये डैमेज उस टाइम वाला काम है जब आपका गुड्स रिसीव होता है, उसके बाद का जो स्टॉक चेकिंग है उस टाइम पे आप लोग किस तरह का डैमेज चेक करते हो, वही वाले काम है यहाँ पे। सर नहीं, स्टॉक जब आता है उसी टाइम होता है सर, बाद में तो क्या, बाद में तो कोई चेकिंग मतलब ही नहीं है, फिर पॉसिबल नहीं है कि बाद में चेकिंग कर सकता है। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो स्टॉक आ रहा है तो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में तो आ रहा है ना। हाँ आता तो है सर, मान लीजिए आपको एफएमएस में उस ऑर्डर के सामने में चेक करना है कि इस ऑर्डर का गुड्स रिसीव हो गया, तो इस ऑर्डर का सारा स्टॉक चेकिंग हो गया। अगर उस ऑर्डर के, एक सेकंड पूरी बात सुन लो, अगर उस ऑर्डर के सारे स्टॉक अगर आपके ओके है, कोई डैमेज नहीं है, तो आपको नो करके आगे बढ़ना है। वहां पे तो यस नो का ऑप्शन था, आपको नो कर देना है। सर ज्यादातर हम लोग का फेज 1 का फेज 2 का जब बुकिंग होता है ना, 99% माल वही आता है। 6 महीना या 3 महीने पहले बुकिंग हुआ, उसका माल आज आ रहा है, तो ऑर्डर उसमें ऑर्डर क्या डालेगा, उसमें ऑर्डर डालेगा 3 महीने बाद डिस्पैच माल हो रहा है। ये ऑर्डर उसके लिए हुआ जो अभी मार्केट में गया लड़का, डोर टू डोर लिया फिर भेजा। ये डब्ल्यू ऑरेलिया का एफएमएस है ये सिर्फ। हाँ तो डब्ल्यू ऑरेलिया का सर 6 महीना पहले बुकिंग होता है। अर्जुन जी आप यहाँ पे थोड़ा कुछ बताएंगे? तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 6 महीना बुकिंग होता है तो क्या करें उसका? ना तो 6 तो डाल रहे हैं, 2 दिन ऑर्डर आ गया, 2 दिन के बाद फिर अगले ऑर्डर में जाएगा, फिर वहाँ माल आएगा, फिर जाएगा। ये तो 6 महीने का प्रोसेस है डब्ल्यू ऑरेलिया में सर। सब नहीं कर तो क्या बोलना चाह रहे हैं? 6 महीने का प्रोसेस है तो हाँ ठीक है। डैमेज नहीं, एक मिनट हम बताते हैं। श्रीकांत क्या बोल रहा है? श्रीकांत तुम ये बोल, देखो ये वाला वो प्रोसेस है कि आउटर कार्टून को देख लिया कि ये कार्टून के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मतलब ट्रांजिट में कोई माल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब खोलोगे उस माल को और उसका शॉर्टेज होगा तो उसका एक एफएमएस का एक स्टेप अलग बना देंगे। वो भैया ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर के बात है? ऑर्डर आया, ऑर्डर गया, फिर माल आया, फिर पैच किए, है ना? तो ऑर्डर तो ये मतलब जैसे डब्ल्यू लिया गया 6 महीना पहले ऑर्डर होता है। 6 महीना पहले ऑर्डर आया, गया। मान लो एक बिग शॉप पार्टी का ऑर्डर 6 महीना पहले दिया बिग शॉप। अब बिग शॉप का जो माल आया तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट बिग शॉप का तो एक ऑर्डर लिखा हुआ, एक ऑर्डर नंबर है, उसी के अगेंस्ट में ये एफएमएस बनेगा। तो चंदा मामा आपका सुमंगल है। और इसमें माल अगर बिग शॉप का माल आया भी तो बिग शॉप का कोई ऐसा पार्टी वाइज किया, लेकिन माल तो पार्टी वाइज नहीं आता है, माल तो एक साथ में आता है सबका। उसमें कैसे डिफाइन होगा कि ये चंदा मामा का था, ये बिग शॉप का था, ये किसी और का था? सुमंगल को पार्टी टू पार्टी तो माल आता नहीं हम लोग के पास। नहीं, माल जो मान लो एक कार्टन आया, एक कार्टन में 5 पार्टी का माल है जी, उसमें शॉर्टेज हो गया, तो वो शॉर्टेज अगर सब में से एक पीस हो गया, मान लो या एक पार्टी का 5 पीस कम है या कोई उस कार्टन का शॉर्टेज है, तो उसका एक एफएमएस का एक स्टेप होगा वो। हाँ वो मतलब एक शॉर्टेज हो गया, कंपनी से क्लेम लेना है, वो मतलब नजर में आना चाहिए कि भाई शॉर्टेज हुआ है ना? लेकिन ये अलग डिसाइड करे कौन सा पार्टी का माल था, उसमें तो फिर मेन पावर लॉस होगा हम लोग। नहीं, उसमें आपको फिर आगे चल के ना वो सिस्टम बनाना होगा श्रीकांत जी। देखो आप लोग अभी जो कर रहे हो ना, आप लोगों को जब ऑर्डर आता है, कार्टन आता है, तो आपको पता ही नहीं होता ये किस पार्टी का ऑर्डर आया है। उसके बाद ठीक है सर, प्रोसेस देखते हैं आगे करके, स्टार्ट तो करें।
नहीं श्रीकांत जी, अभी अभी डब्लू औरलिया की बात जो हो रही थी, तो ये डब्लू औरलिया में पार्टी वाइज ही माल आता है, इसीलिए डब्लू औरलिया पर ये अभी डिस्कस हो रहा है। मनोज जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर हम मिलाइएगा तो बाद में यही 2 महीना बाद 1 महीना बाद प्रॉब्लम आएगा तो फिर दिक्कत होगा। नहीं अभी डब्लू औरलिया तो क्लियर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि अभी भैया बैठे हुए हैं अभी हाँ कह दिए कि हाँ समझ गए आगे बढ़िए। नहीं करना है, अभी कंप्लीट करना है कि हाँ कंफ्यूजन बाद में न रहे। डब्लू औरलिया की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, किसी का डब्लू औरलिया अगर प्रोसेस होगा तो सबका भी सीआरएम से ऑर्डर नहीं भरने का ये प्रोसेस होना चाहिए। इसमें सिलेंडर ऑर्डर सब भरता है, सब बुकिंग के बाद भी सिलेंडर इस चीज को नोटिस करेगा। हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर करेगा क्या माल ऑर्डर किया था, क्या माल आया। अरे ऑर्डर तो शीट सबसे पहले देखिए, कोई भी ऑर्डर होता है तो वहां से कंपाइल करके हम लोग के पास में इंफॉर्मेशन आता ही है एक ब्रांड से कि ये ऑर्डर है। ये सारे ब्रांड्स में होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को मिलता नहीं है। मनोज जी आप अपना म्यूट कीजिए। उसके बाद में वो ऑर्डर शीट से हमको जब आएगा माल तो हम 2 टाइप का शॉर्टेज हो सकता है ना, या तो कार्टूनी शॉर्ट हो गया जब कोरियर वाला आके हमको हैंड ओवर दिया तो उसका चेकलिस्ट है ये जो अभी शनि जी समझा रहे थे कि हाँ भाई डैमेज है या कोई अगर कार्टून में कोई फट गया है, कोई डैमेज कंडीशन या शॉर्टेज हो गया तो वो उस चीज का सुनिए पहले। उसके बाद में मान लीजिए कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने उसको, उसके बाद में मान लीजिए फिर उससे मैंने ऑर्डर देखा कि आप बोल रहे हैं कि साथ में मिक्स करके आता है, तो ऑर्डर शीट तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब ऑर्डर शीट अपलोड करते जा रहे हैं और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब हम अपना माल मिला रहे हैं, बारकोड से मारते जा रहे हैं, तो एक्सेल को हम देख रहे हैं ना कि जो ऑर्डर वर्सेस जो मेरे पास में रिसीव आया है वो कितना ऑर्डर मिल रहा है, या पार्टी वाइज जब सेग्रीगेट कर रहे हैं बारकोडिंग करके तो हम एक कर सकते हैं ना कि हाँ भैया 10 पार्टी का ऑर्डर आया था 100 पीस, तो अब यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए एक बार में 20 पीस आया, पहला डिस्पैच का फर्स्ट फेज में, तो 20 पीस आया तो 5 पार्टी का हम उसमें चढ़ा दिए अपने ऑर्डर शीट में, तो उसके 5 पार्टी का जितना भी 20 पीस आया वो तो चढ़ गया। अब वो तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ भैया ये ऑर्डर का था कि नहीं था इस पार्टी का, और एक बार डिस्पैच कंप्लीट हो जाएगा सर। इसमें बिल आता है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं सर, मेरा बात सुनिए कि इसमें अगर मान लीजिए आप पूरा ऑर्डर डालिएगा तो फिर तो बिल भी डालना पड़ेगा ना हमको इस पे, तब ना मैच करेगा बारकोड से। आप मैच कर रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं कि हमें कौन सा माल आया, कौन सा शॉर्टेज हुआ, क्या है। जब ऐसे ही खाली डन कर दिए, एक लाइन में लिख के भेज दिए, कंप्लीट कर दिए, तो फिर वो कैसे ट्रेस होगा कि कौन सा आइटम था, क्या माल था, कैसे मैच करेगा उस पार्टी से उसका। अभी कैसे करता है वैसे ही करेगा, अभी कैसे कर रहा है सर? अभी तो मतलब ऑर्डर शीट निकालता है, माल छांट करके भेज देता है। ये बात है ऑर्डर सिस्टम में डालने का कि भाई गूगल पर रहेगा, मतलब गूगल पर जब हम निकाल लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा हम मिला लेंगे। उसके बात हो रहा है ना कि ये ट्रेसिंग रहेगा कि कौन सा माल किसका मिस हो रहा है, किसका आ रहा है, या ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उसके लिए बात हो रहा है ना। जब तक पूरा सिस्टम से नहीं डालेगा तब तक कैसे टेस्ट कर पाइएगा। श्रीकांत जी यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। आप अभी ऑर्डर से डिलीवरी वाले प्रोसेस में आप कौन से पार्ट को देख रहे हो सिर्फ? सर हम ही अभी बोल रहे हैं कि हमको ट्रेस करना है कि किसी पार्टी का अगर 100 पीस ऑर्डर दिए हैं, उसको अगर 5 पार्टी का माल है तो फिर माल जब आ रहा है तो कितना माल आया, कौन सा आर्टिकल शॉर्टेज हुआ, या फिर किसका माल ज्यादा आ गया, किसका कम आ गया, वो ट्रैकिंग के लिए बात हो रहा है। कह रहा हूँ ये वाले सिस्टम हम लोग पहले एक बार सारे को भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ डब्लू औरेलिया की ही बात करते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये कह रहा हूँ, आपने जैसे कहा ना कि हम डब्लू औरेलिया का बुकिंग एक बार में ले लेते हैं और 6 महीने के बाद मेरे पास आता है उसका स्टॉक, ऐसा ही होता है क्या? हाँ, ऐसे ही होता है। कोई ऐसा से डब्लू औरेलिया में कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं आता है कि जो आपका आज ऑर्डर हुआ और 5 दिन के बाद उसका स्टॉक आएगा? बहुत कम है सर। नहीं, गोविंद जी बोलेंगे, वहीं से पूछिए सर, बताएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत कम है, 6 महीने का ही मैं मान लेता हूँ। तो जब 6 महीने पहले ऑर्डर बुकिंग होता है तो ऑर्डर की कोई समरी आती है आप लोगों के पास? एक्सेल में आ जाता है सर, एक्सेल में मंगाने पे वो एक्सेल में नंबर ऑफ लाइंस कितने रहते हैं, कितने नंबर ऑफ लाइन रहते हैं मैक्सिमम ऑर्डर? सर हजारों में होता है। हजारों में होता है। पार्टी नंबर ऑफ पार्टी नंबर 20 पार्टी मान लीजिए सर एग्जांपल में, तो 20 से 25 पार्टी होगा। मतलब 20 पार्टी का 20 ऑर्डर आया, मतलब 20 पार्टी मतलब 20 ऑर्डर आया। आइटम तो हो सकते हैं हजारों हो गया। हाँ, हम 10 ट्रैक नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आइटम को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं क्या सर? हाँ, ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हैं कि मेरा उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरा काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं।
हम यहाँ पे आइटम आपका 2000 हो या 3000 हो उसको हम नहीं देख रहे, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसको बाद में देखेंगे। ठीक समझ तो गया। आप वो जो समराइज 20 ऑर्डर है ना, वो 20 ऑर्डर को गूगल फॉर्म में भर देगा, जो भी भरेगा। समझ गया सर, समराइज करना है, मतलब समरी भर देना है। हाँ, कि चंदा मामा हो, बिग शॉप हो, तो पार्टी को 200,000, मान लीजिए ए पार्टी का ऑर्डर है 500 क्वांटिटी, बी पार्टी का ऑर्डर है 300 क्वांटिटी, सी पार्टी का ऑर्डर है 400 क्वांटिटी। ठीक है बस सर, समझ क्वांटिटी गया। डालना है, आइटम क्या है वो देखना ही नहीं है अभी हमें। ठीक तो वो करने के बाद अब दूसरी पॉइंट पे मैं आता हूँ। आपने बोला कि 6 महीने के बाद आएगा उसका माल, राइट? यस। तो वहां पे जो आप डिस्पैच डेट जो बिठाओगे ना, आप 6 महीने बाद का ही बिठा देना। आप डिस्पैच डेट तभी का बिठाना जब माल आपको लगेगा कि आने वाला है, उस टाइम पे ठीक समझ गया। तो मतलब 6 महीने बाद का ही प्लान क्रिएट होगा, अभी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आपका जो डिस्पैच डेट 6 महीने बाद का होगा ना, तो उसके 5 दिन पहले का ही आपका डेट डिफाइन होगा। गुड्स रिसीव आपको 5 दिन पहले लेना है, डिस्पैच डेट के 5 दिन पहले। मतलब हम जो ऑर्डर लिए उसी टाइम डालना पड़ेगा ना हमको। हाँ, कि 6 महीना बाद डिस्पैच होगा। उसी टाइम में डाल के आप छोड़ दो, और जब प्लान आएगा उसी टाइम आपको रिमाइंडर आएगा व्हाट्सएप पे कि ये वाले काम करना है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है। अब और ये तो 6 महीने वाला केस हो गया। अगर कोई इमीडिएट ऑर्डर आता है और इमीडिएट माल आएगा तो उसको भी डालना है आपको डब्ल्यू ऑरेलिया में। ठीक है, तो अब वो जब माल आएगा तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको उसी टाइम पे वो जब माल चेकिंग करोगे ना, तब देखना है कि आपका कार्टन पूरी तरह से सेफ आया है कि नहीं, और स्टॉक आपका प्रॉपर ओके है कि नहीं। सिर्फ डैमेज वाला पार्ट देखना है कि डैमेज है तो यस करना है, डैमेज नहीं है तो नो कर देना है। सर ये पार्ट रिसीव भी होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी 10,000 पीस स्टॉक हमने ऑर्डर दे दिया 6 महीना पहले डब्ल्यू लिया का, और उनको हो सकता है कि वो 10 पार्ट में माल सप्लाई दे पार्टी। हाँ, तो 10 बार में माल सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब पहले बार में आया तो गुड्स रिसीव आप दिखाओगे, और हम लोग आगे फिर यहाँ पे ये कर देंगे सिस्टम की गुड्स रिसीव के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ। तो यहाँ पे हमने लिया था ना ऑर्डर क्वांटिटी, जब आपसे मैं भरवाया था तो ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपसे पूछा भी था फॉर्म पे, जो यहाँ पे हमने भरा है। तो उससे हम लोग क्रॉस चेकिंग करेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी 500 है तो पहला लोट में कितना आया, दूसरे लोट में कितना आया, तो वो सब वहाँ पे क्रॉस चेकिंग हो जाएगा गुड्स रिसीव के टाइम पे। तो जितना रिसीव हुआ उसी के आगे स्टॉक चेकिंग होगा, उसी के आगे सारी चीजें होगा। ठीक है, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, उसको बाद ना इसका जो सॉल्यूशन आप जो बोल रहे हो ना कि हम लोग का पार्टली आता है, उसका भी सॉल्यूशन है। उसके बाद हम लोग स्प्लिट कर देंगे एफएमएस को कि जितना क्वांटिटी आया उतना क्वांटिटी का ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा पूरा। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए, दिखाया जाएगा जब बैलेंस प्लस होगा तो उस समय विचार उसमें सुधार किया जाएगा। स्टॉक चेकिंग आपने किया, स्टॉक चेकिंग करने के बाद फिर क्या होगा, यस होगा तो नोट टू कोरियर ऑफ शॉर्टेज, मतलब अगर डैमेज अगर यस निकला तो कोरियर को शॉर्टेज वाला इंफॉर्मेशन देना है, वो सीताराम जी करेंगे। तो सेम उसी तरह उसके काम पे आएंगे वो, जब अगर वो उस काम को कर देंगे तो उस अपडेट बटन पे क्लिक करके उसी तरह उसको वो अपडेट कर देंगे, वर्क स्टेटस यस करके उसको वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो वो अपडेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एफएमएस की सीट पे यहाँ पे ये एक्चुअल डन हो गया, और उसके बाद आगे का स्टेप हो गया क्लेम टू कंपनी एंड इशू डेबिट नोट। ये आप करोगे अगर डैमेज वाला कुछ रहता है, मेरे पे पार्ट पाना चाहिए इसको। हाँ, तो ये वाले आपके काम आ गए विद इन 1 डेज ऑफ स्टेप 3, मतलब स्टेप 3 जब डन होगा उसके 1 दिन के अंदर करना है आपको। मेरे एक मैसेज भी आएगा ना सर, तो ये आपका टास्क का मैसेज आएगा, जो रिमाइंडर आता है ना जैसे डेलीगेशन और चेकलिस्ट का, उसी तरह एफएमएस का भी रिमाइंडर आएगा। जैसे कुछ पार्टी का ऐसा होता है सर, जैसे रिसीव किए शॉर्टेज आया, शॉर्टेज के बाद हमने मेल कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन देता है डिपार्टमेंट की भैया इतना 2 पीस 1 पीस या डैमेज है, कुछ भी है, शॉर्टेज है, मैंने मेल आगे कंपनी कर दिया। कुछ कंपनी में ऐसा पार्ट है कि वो चेकिंग करता है, 2-4-5 दिन समय लगाता है, वो कोरियर से मेल करता है या जवाब मांगता है कि क्यों शॉर्टेज है, 2-4-5 दिन बाद वो हम उसको डेबिट करते हैं। इसका प्रोसेस चलता है सर। ओके, ठीक है, हम उसी टाइम डेबिट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। करना उसी टाइम पे करना। यहाँ पे 1 दिन का समय हमने रखा है तो उसको प्लस माइनस बढ़ा देंगे, समय को ऊपर नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने 1 दिन का समय रखा है कि आपने कोरियर को शॉर्टेज का नोट दिया और उसके 1 दिन के अंदर आपको क्लेम वाला डेबिट नोट भेजना है कंपनी को। ठीक है, उसके बाद ये काम जब आप करोगे तो जैसे ये काम श्रीकांत जी का था, तो श्रीकांत जी के नाम पे देखो ये काम क्रिएट हो गया। ठीक है, ये काम क्रिएट हो गया। उसी तरह आपको
और आप देखो, अब आप ना व्हाट्सएप पे ही डिपेंडेंट मत रहो, कभी कभी सीट को भी खोलकर आपको देखना है कि आपके काम कोई पेंडिंग है क्या, जस्ट देख के बंद कर देना, अगर पेंडिंग है तो कर देना है, नहीं है तो फिर छोड़ देना है, ठीक है। ठीक। आपके डैशबोर्ड में भी ये एक्सेस आ जाएगा, आपके जो डैशबोर्ड बने आपके नाम का उसमें भी ये सीट का एक्सेस आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दो। जैसे सबमिट किया तो क्या होगा कि आपके यहाँ पे ये एक्चुअल कंप्लीट हो गया, और उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी काउंट एंड सेपरेट पार्टी वाइज, उसके बाद सीताराम जी फिर क्या करेंगे, ऑर्डर का क्वांटिटी काउंट करेंगे और पार्टी वाइज सेपरेट कर देंगे। तो सेम तरह इसी तरह यहाँ से भी अपडेट हो सकता है और यहाँ से भी अपडेट हो सकता है। देखो आपको अभी यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है इसलिए आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन कल जाकर यहाँ पे डेटा काफ़ी भर जाएगा तो आप एक एक व्यूअर को जाकर एक एक डेटा को लेकर अपडेट नहीं कर सकते। तो सारा पेंडिंग काम आपके नाम पे ही आ जाएगा कि आपके नाम पे कितने पेंडिंग काम है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ही आप अपडेट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अपडेट टास्क में ना सर? हाँ, आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर अभी 1 है, लेकिन कल नंबर ऑफ ऑर्डर 100 अगर डल जाएंगे तो हर एक ऑर्डर के सामने जा जाके एक एक स्टेप आप यहाँ तो डन नहीं कर सकते ना, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जितने भी ऑर्डर का पेंडिंग काम रहेगा वो आपके नाम पे यहाँ पे आ जाएगा कि पूरे ऑर्डर का पेंडिंग कितना है, सीताराम जी के पास कितना पेंडिंग है, गोविंद जी का कितना पेंडिंग काम है, वो उनके नाम पे मैं तो अपना खुद का ऑर्डर का जो मेरे पास आएगा उसी को डन करेंगे ना। आप अपने नाम को ही देखोगे, आपको जो सीट मिलेगा ना वो उसमें सिर्फ आप ही को ही, आप दूसरे का काम नहीं देख पाओगे भाई। ठीक ठीक, वही होना चाहिए। तो वो चीजें हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपना ही सीट को देखना है और अपने सीट को ही फॉलो करना है। इसमें सीआरएम हेल्प करेगी ना पीछे रिमाइंड कर करके? हाँ, अगर कोई पेंडिंग काम रहेगा तो सीआरएम फॉलो करेगी कि ये काम कर दो आप। सीआरएम नहीं, पीसी करेगी। हाँ, पीसी। ठीक है, तो ऑर्डर क्वांटिटी वाला मान के चलो कि सीताराम जी ये काम कर दिए और अपडेट बटन पे क्लिक किए और वर्क स्टेटस यस किए और सबमिट कर दिए। तो जैसे सबमिट किए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये एक्चुअल अपडेट हो गया और उसके बाद ये क्रेडिट लिमिट अब चेक हो रहा है कि अब इसकी क्रेडिट लिमिट चेक करना है अप्रूवल के लिए। तो श्रीकांत जी ये करेंगे तो उसके नाम पे ये काम देखो आ गया ना, उसके नाम पे ये काम चेक क्रेडिट लिमिट आ गया। तो अब उस काम को वो करेंगे और अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो वर्क स्टेटस यस करके फिर उनसे यहाँ पे पूछ लेगा कि क्रेडिट लिमिट का अप्रूवल आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप दे रहे हो तो यस करके सबमिट कर दो, और नो कर रहे हो तो? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उससे पूछा जाएगा डिस्पैच पेमेंट इंटीमेशन फॉर आउटस्टैंडिंग, मतलब पेमेंट इंटीमेशन भेजना है उसको, और उसके बाद वो गोविंद जी करेंगे और फिर स्पेशल अप्रूव लेना डिस्पैच के लिए। नो करेंगे तब ये दोनों स्टेप क्रिएट होता है। आपने यस कर दिया इसीलिए डायरेक्ट अब ये बिलिंग हो गया, बिलिंग फॉर रेडी टू डिस्पैच। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा श्रीकांत फंसते हो ना तुम? सर फंसेंगे ही ज्यादा, डिस्टर्ब भी होंगे ज्यादा भैया। इसलिए डिस्टर्ब होंगे कि आप तो एक सीट जाता है, वो आप वहाँ बैठे, आप ओके कर दिए, वो आया मेरे पास सीट, यहाँ मैंने तुरंत ओके कर दिया। अब सिस्टम से आएगा तो अब क्या हुआ कि हम तो अपने से कर नहीं सकते उसको, फिर आपके पास आएगा वो सिस्टम लिस्ट, फिर लिस्ट आएगा वो चीज। अगर लिस्ट नहीं आएगा तो फिर फंसेंगे हम, उसको या तो नो ही कर देंगे, तो बिलिंग नहीं हो पाएगा सबका किसी का। तो क्रेडिट अप्रूवल कौन देता है? आप ही देते हैं ना? नहीं, मैनेजमेंट देते हैं, जैसे भैया हैं, हर्ष भी आए हैं, विक्की भी आए हैं या अर्जुन जी हैं। नहीं, ये लोग नहीं रहते तो फिर लास्ट में जो सेल्समैन है वो अपना देता है। कुछ पार्टी ऐसा है जो हमें पता है कि पार्टी अच्छा है, वो सेल्समैन ओके कर देता है, हम दे देते हैं उसके बिहाफ में। नहीं तो जिसका लिमिट 0 है, पार्टी अच्छा नहीं है, तो हम अड़ जाते हैं, बोले कि नहीं सेल्समैन लिखने से भी नहीं देंगे, ये भैया के थ्रू आएगा अप्रूवल तभी हम देंगे। तो वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, आप काम को नहीं करोगे। हाँ, काम नहीं कर पाएंगे सर, आगे बढ़ेगा नहीं, फिर डिस्पैच स्लो हो जाएगा, फिर बाद में कहेंगे कि स्टॉप पड़ा हुआ है। इसमें ना फिर मैनेजमेंट के किसी लोगों को विक्रम जी असाइन करना पड़ेगा कि क्रेडिट लिमिट अप्रूवल वाले काम के लिए। अगर हमें तुरंत मिलेगा हम उसी टाइम में ओके कर देंगे, वो उसी बिहाफ पे, उस पेपर के बिहाफ पे ओके कर देंगे। इसके लिए अर्जुन पाठक को रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए। पाठक दे देगा, क्या कहते हैं वो, मैनेजमेंट का ही कोई आदमी करेगा। पाठक जी भैया आप लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट का ये वाला काम जब अगर क्या करेंगे, पाठक जी नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट पे अगर ले लोगे ना तो मैनेजमेंट तो 5-5 दिन टूर पे है, कभी बाहर है, कभी अंदर है, दूसरा मीटिंग में ये है वो है,
उसको तो दिन भर लग जाएगा ये अप्रूवल देने में, उतना कौन देगा? पीछे से हम टूर पे हैं तो रश्मि जी को बताएंगे कि आप कोई फंस रहा है तो भाई रश्मि जी करेंगे मेरे भी यहाँ पे, मेरा खोल के। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा हमको लगता है श्रीकांत जी, तो क्रेडिट लिमिट है सबसे पहले सबको वापस रीसेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। क्रेडिट लिमिट का तुम अभी एक लिस्ट बना लो कि टोटल डीलर लिस्ट और उसका क्रेडिट लिमिट क्या है सिद्धार्थ स्ट्रिंग में, उसको नया रिवाइज कितना करना है, उसको कागज पे एक बार में ज्यादा ठीक ठाक करके दे देते हैं ताकि सेल्समैन लोग के साथ मीटिंग करके कर लेते हैं। तभी होगा भैया, सेल्समैन बैठा करके ही होगा। जैसे मान लीजिए गोविंद जी बिहार में दोनों जगह इन्वॉल्व रहते हैं, साउथ और नॉर्थ दोनों। तो देखिए अभी कैसे हो रहा है, अभी तो कोई भी डीलर का आता है मान लीजिए तो हम लोग अप्रूवल दे ही देते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने घर पे रखते हैं। मतलब 100 में से एक पार्टी होता होगा किसी का जो कि रुक जाता होगा, 199 ऑर्डर्स तो चला ही जाता है। हाँ, तो वो होने का सबसे पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। जो लायक नहीं है उसको दे दिया क्रेडिट लिमिट, बात खत्म हो गया। एक तरीके का फॉर्मेलिटी है ये कि हम लोग एक फॉर्मेलिटी है पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, तो इसको कैसे ओवरलुक तो नहीं कर सकते कोई भी है। कोई एक ही पार्टी है ज्यादा नुकसान दे देगा, अगर आप मान लीजिए ठीक है 99% सही है, लेकिन 1% ऐसा पार्टी है जिसको आप अगर नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो वो आपको लॉस दे देगा, जितना कमाए नहीं होता वो ले गया। तो उसको यही कंट्रोल तो करना है ना कि उसको माल ना जाए, वो जितना पैसा नहीं आए या फिर उसको देना है कि नहीं देना है वो। या तो इसका एक सिस्टम एकदम फिक्स बनाना पड़ेगा श्रीकांत कि भाई मतलब 30 दिन 60 दिन 90 दिन 120 दिन अगर हो जाएगा तो नहीं होगा कोई भी पार्टी है, माल आ गया तो उसको माल नहीं जाएगा, पार्टी वो आउटस्टैंडिंग क्लियर करवाना ही पड़ेगा। तभी तो जा करके क्या कहते हैं बाकी सब कंपनी लोग में देखते हैं कि एकदम फोन आने लगता है बार बार कि भैया पहले पेमेंट दीजिए। हाँ भैया, लेकिन यहाँ लोचा है, एसवार को लोचा है ना भैया, लेडीज में सब लेडीज एसवार माल जा रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं है। एसओआर का तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं वहाँ, तो फिर आपको लेना क्यों है एसओआर? दिक्कत है ना सर, दिक्कत इसलिए कि कस्टमर तो एक ही है ना, उसको तो बिल कस्टमर एक ही ले जाना। अरे बाबा एसओआर का तो जाएगा ही किसी को। मान लीजिए कि अगर कोई बीबा जैसा कंपनी या रुकीज जैसा कंपनी एसओआर में है, तो एसओआर में है तो भाई वो तो आपको मान लीजिए किसी का आउटस्टैंडिंग फंसा हुआ भी है तो एसओआर का अगर स्टॉक है उसको आप प्रोसेस कर दीजिए, जो नॉन एसओआर है वो रुकेगा। नॉन एसओआर में सिर्फ लेडीज का है, रुकीज में नो एसवार नहीं है सर। रुकीज जो है वो ठीक है, मतलब जो भी है फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, तो लेडीज के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है इस पेमेंट में सर। लेडीज का सब सिर्फ आता है मैच ट्रीट किया जाएगा, तो प्रोसेस में फिर लेनदेन हो जाएगा सर। फिर मतलब फिर हम नहीं कर पाएंगे ना जब तक आप ओके नहीं कीजिएगा वहां से, फिर हम अपने मन से कैसे कर देंगे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज। तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा आप लोग को सर। इसीलिए हम बोल रहे हैं अर्जुन, ये पाठक को अप्रूवल का पावर देना पड़ेगा क्योंकि वो रहता है पटना में, वो नहीं है तो हम लोग को देना पड़ेगा। रामानंद जी या पाठक जी को कर सकते हैं। रामानंद जी सर वो मार्केट के नहीं ना नॉलेज है, कैसे उनको दे दीजिएगा? हाँ ठीक है, पाठक जी को कर सकते हैं। पार्टी तो आप लोग ज्यादा जानते हैं या बहुत हद तक पाठक भी जानते हैं कि पार्टी कैसा है ना। काउंटर पे आप लोग जाते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन पता है आप लोगों को उस पार्टी की क्या मार्केट वैल्यू है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम सोच के भी इस पे और थोड़ा मंथन करने का समय दिया जाए, आगे बढ़ा जाए और स्टैंडिंग वाला पार्ट पे थोड़ा सा समय दिया जाए। नहीं इसके आगे तो स्टेप अभी लेना ही पड़ेगा, सोचना क्या है। अरे अभी क्यों लेना है भाई, तो अभी कौन सा बिलिंग हो रहा है, तो इसमें सोच के बताएंगे कैसे करना है इस प्रोसेस को। आगे वाला प्रोसेस देखिए ना, बताइएगा कल वाला जो प्रोसेस है ना उसमें आप लोग एक बार डिस्कशन कर लीजिए उनका। मैनेजमेंट बैठेगा साथ में, एक बार उसका सॉल्यूशन निकाल के बताएगा आपको। हाँ, अभी जैसे श्रीकांत जी उसको यस नो करेंगे, अगर यस करेंगे तो डायरेक्ट वो बिलिंग के लिए रेडी हो जाएगा, और अगर नो करते हैं तो उसका पेमेंट इंटीमेशन भेजना है, डिस्पैच पेमेंट इंटीमेशन फॉर आउटस्टैंडिंग टू पार्टी। ठीक है रश्मि जी, ये आप रिमाइंड कर दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए कि मैनेजमेंट का अभी एक पेंडिंग टास्क है। तो ये क्रेडिट अप्रूवल होने के बाद अगर नो होगा तो डिस्पैच पेमेंट इंटीमेशन वो गोविंद जी करेंगे, और फिर रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूवल फॉर डिस्पैच वो सीताराम जी करेंगे। तो
तो यहाँ पे अप्रूवल यस हो गया, तो ये बिलिंग फॉर रेडी टू डिस्पैच हो गया। तो ये सीताराम जी के डैशबोर्ड में ये काम आ गया। तो ये काम को जब वो कर देंगे, बिलिंग फॉर रेडी टू डिस्पैच टू डीलर, मतलब आपको स्टॉक को रेडी करना है डिस्पैच करने के लिए। वो अगर हो जाता है रेडी, तो अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको अपडेट करना है, मतलब टास्क को डन करना है और यस करके सर एक बात पूछे क्या? सबमिट करना है। तो ये एक बात पूछे क्या जी, बोले कि अगर क्रेडिट लिमिट अगर अप्रूव नहीं देते हैं, नो कर देते हैं अगर, तो फिर तो मतलब तो बिलिंग नहीं होगा, वो तो वहाँ दिखा देगा कि क्रेडिट लिमिट इसका मतलब नहीं हुआ। लेकिन फिर अगर उसको एक दिन 2 दिन के अंदर फिर मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं ठीक है मैं इसको भेज दो, है ना, तो उसमें ऑप्शन है दोबारा कि उसको अप्रूव करने का? मैं बताता हूँ ना। उसके बाद ऑप्शन ये है कि अगर क्रेडिट लिमिट नो होता है ना, तो पेमेंट इंटीमेशन का एक बताना है, डिस्पैच पेमेंट इंटीमेशन, ठीक है। पेमेंट इंटीमेशन का काम करना है, फिर स्पेशल अप्रूवल लेना है मैनेजमेंट से। तो ऑप्शन है ना उसमें? हाँ, वहाँ पे आगे चल के यहाँ पे जब स्पेशल अप्रूवल आपको वर्बली मिल गया कि ठीक है कर दो, तो इसको डन करोगे तो फिर यहाँ पे प्लान क्रिएट हो जाएगा, बिलिंग फॉर रेडी टू डिस्पैच। ठीक। अगर आप नो करोगे ना, सर इसमें सीताराम कुमार जो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूवल फॉर डिस्पैच, उसको हमको लगता है श्रीकांत जी होना चाहिए क्या नाम? कौन सा मेरा होना चाहिए? तो वो चेंज कर देता हूँ। किसका? मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, बताइए श्रीकांत जी। ऑर्डर का हमसे क्या मतलब सर? ऑर्डर तो हम दे दिए, ऑर्डर वाला और काम अपना कर रहा है, डिस्पैच माल छांट रहा है, माल भेज रहा है, शॉर्टेज किया हुआ नहीं हुआ। जो मेरा क्रेडिट लिमिट है, जो शॉर्टेज हुआ वो मेरे पास आना चाहिए। अरे तो मेरा उसमें काम है। हम कौन सा स्टेप के लिए बोल रहे हैं आपको बताइए ना। खोलिए सर वापस से आप एक बार। अभी देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूवल फॉर डिस्पैच, स्पेशल अप्रूवल जो क्रेडिट लिमिट बचता है उसी के लिए ना सर। दोबारा बीपी बीक्यू बीआर वाला जो देखिए ना कॉलम, ये वाला कॉलम दिख रहा है आपको? कर्सर लगाइए ना सर वहाँ पे आप। हाँ तो सनी जी कर्सर में चलिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो आप हाँ ना बोलिए ना श्रीकांत जी, आपको दिख रहा नहीं वाला? बीपी बीक्यू बीआर बीजी है ना, रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूवल फॉर डिस्पैच, ठीक है। हाँ तो स्पेशल अप्रूवल जो होगा वो तो श्रीकांत जी आप लेंगे ना, वो सीताराम थोड़ी लेगा। नहीं, यहाँ पे है क्या ना कि सीताराम ही लिस्ट लेके आएगा कि 15 पार्टी का इतना पीस स्टॉक है, वो अप्रूवल सीताराम लेके आएगा गोदाम से कि आज 2000 पीस गिरा है, कितना पार्टी का है, वो लिस्ट सीताराम लेके आता है, वो अप्रूवल सीताराम के नाम पे लिखा हुआ था। हाँ तो ये वाला ये तो स्पेशल अप्रूवल है, ये तो आउटस्टैंडिंग अप्रूवल। आउटस्टैंडिंग श्रीकांत जी का काम यहाँ पे होगा बिलिंग के लिए अप्रूवल। ये सीताराम लिस्ट लेके आता है हमारे पास कि इतना पार्टी का माल है, हम इसमें देख लेते हैं कौन पार्टी को अभी होल्ड करना है, कौन पार्टी को भेजना है, ये लिस्ट हम श्रीकांत जी को देते हैं, तब श्रीकांत जी ओके करते हैं। वही तो बोल रहे हैं, तो वो वाला तो ये काम क्या लिखा है, रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूवल फॉर डिस्पैच। किसी का एको है? हेलो 2 बार आवाज आ रहा है किसी? आप लोग साथ में बैठे हुए? नहीं श्रीकांत जी एक बार आप म्यूट कीजिए ना। हेलो हाँ हेलो हाँ बोल रहे हैं कि जैसे स्पेशल अप्रूवल जो होगा कि आउटस्टैंडिंग के लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये देखिए होता क्या है ना कि जब माल स्टॉक जो काउंटिंग हो जाए, पार्टी वाइज छटा जब जाता है, तब ये सीताराम एक लिस्ट लेके आता है कि 2000 पीस का जो स्टॉक आया था 10 पार्टी का है, चंदा मामा का 112 पीस, हरी भाई का 200 पीस, इस तरह का लिस्ट ही लेके आता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हरी भाई अभी बोले 10 दिन के बाद हमको स्टॉक देना, तो हरी भाई को होल्ड कर देते हैं और बाद बाकी हम श्रीकांत जी को बोल देते हैं कि और सब पार्टी का आप अप्रूवल लिमिट बढ़ा दीजिए, पार्टी जाएगा, हरी भाई का 10 दिन के लिए होल्ड पर रहेगा। तब श्रीकांत जी इसको अप्रूवल दे देते हैं, बिलिंग के लिए ग्रुप में डाल देते हैं, तब यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो है वो बिलिंग स्टार्ट कर लेता है। हाँ तो वही हम कह रहे हैं, जैसे आपका जो एको क्यों है, एक बार बंद कीजिए।
हाँ, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अब यहाँ से आपका जब काम आपके पास सीताराम लेके आया कि भाई ये लिस्ट है कि भैया इसको अप्रूवल कीजिए, इतना आप बोलते हैं, पार्टी से बात करके आप श्रीकांत जी को जब दे देते हैं, अब श्रीकांत जी चेक करेंगे ना अपना आउटस्टैंडिंग वाला प्रोसेस कि हाँ भैया ये आउटस्टैंडिंग इस किसका पार्टी का है या नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से तो सबका ऑलरेडी चेक हो चुका है, सबका मतलब ज्यादा ही लिमिट है। कहाँ से तो चेक हो गया? वहीं से गोडाउन से चेक हो गया, बता देता लड़का कि भैया लिमिट क्रॉस है, लिस्ट लेके आता है कि भैया इसको ओके कीजिए, तब गोविंद जी ओके करते हैं, तब उसको हम यहाँ से अप्रूवल देते हैं, बढ़ता है बिल बनता है। जो लिस्ट बनाता तो जिसका है, मान लीजिए कि गोडाउन में जिसका ओके नहीं होता है तो क्या होता है, उसका माल पड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं करता हम लोग, उसका फिर गोविंद डिसाइड करते हैं कि भाई ये पार्टी नहीं जाना, दूसरा पार्टी का माल भेज दीजिए, ये पार्टी नहीं देना है, या पेमेंट का इशू है, या इसका दुकान बंद हो गया, तो ये पार्टी माल मेरे पास पड़ा हुआ तो किसी और में सटा के भेज देते हैं, वो एक्स्ट्रा दे देते हैं 20 पीस 50 पीस ऐसे करके। ज्यादा तो 99% अप्रूवल हो ही जाता है, 1% 10% लेडीज में दिक्कत नहीं है, वो तो एकदम साफ सुथरा काम है, 20 काउंटर नहीं है, ज्यादा हेडक नहीं है। ज्यादा दिक्कत आएगा मेंस वेयर में क्योंकि बहुत सारा इशू होता है, माल चाहिए नहीं चाहिए, माल आ जाता है, माल अगला पार्टी नहीं लेता है। तो वो कौन सा पुरुष, भागलपुर या भागलपुर क्लोज है तो दरभंगे है ना, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से? हेलो, एक कॉल आ गया था मेरा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है भैया? हाँ, पूछ रहे थे हमसे। नहीं पूछ रहे, डिस्कस उसी को हो रहा है अब स्पेशल अप्रूवल पे। स्पेशल अप्रूवल मतलब किस चीज का स्पेशल अप्रूवल? कि मतलब माल जाना है, डिस्पैच करना है, क्रेडिट लिमिट पावर क्या? अरे किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग जाना है, फिर पैसा नहीं आया, फिर भी हम लोग अप्रूवल करते हैं ना कि हाँ वही बोल रहे हैं, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का ही अप्रूवल, और क्या चीज? मतलब क्रेडिट लिमिट तो आ ही रहा है मेरे पास, वो तो हम उस पर डिस्कस हो ही चुका है ना। अरे क्रेडिट लिमिट का, क्रेडिट लिमिट के बाहर है तो स्पेशल अप्रूवल देना है कि नहीं देना? सब तो 99% बाहर ही रहता है भैया। हाँ वही तो बोल रहे हैं, 99% बाहर ही रहता है। उसी के लिए तो बोले पहले क्रेडिट लिमिट को कल 11 बजे का मीटिंग रश्मि जी रखवा लीजिए पहले, टाइम बाद में बता देंगे। आप क्रेडिट लिमिट का एक आप डीलर लिस्ट निकाल दो, आज प्रेजेंट कितना है सबका, उसको पहले तो एक बार ठीक करेंगे, ठीक। और उसमें एक और होना पड़ेगा, हम लोग को अब डेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा। तब जो सिस्टम का तो तब भी फायदा है ना अगर क्रेडिट लिमिट नीचे आ जाए। तो पहले भी डिस्कस हो चुका है इस पे भैया, लेकिन कहाँ उस पे अमल हुआ? चाहे आज तुम्हारा 5 लाख रुपया क्रेडिट लिमिट है सबको, सपोज उसका होना चाहिए 20 लाख रुपया, तो जब आएगा तब तक वो तुमको तुम्हारे पास आएगा, पर हम 20 लाख लिमिट कर देंगे तब होगा प्रॉब्लम, ठीक, तब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा। सही। तो सब सही जगह पे आ जाएगा। प्लस 120 दिन पे फिर हम स्ट्रिक्ट होंगे, या 150 दिन पे स्ट्रिक्ट होंगे, कहीं या 180 दिन पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कहीं तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जानते भी है, जब डिस्कस कीजिएगा तो क्या होता है कि जैसे बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो है अपने एरिया, तो उसमें मनी जी हैं, केसरी जी हैं, उसमें साथ में आपको गोविंद जी को बिठाना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों जगह देखते हैं। साउथ नॉर्थ बैठा देंगे, तो जो रेलिवेंट है वो बैठ जाएगा। पार्टी वाइज ठीक है, इसको आगे करते हैं। एक बार देखिए क्रेडिट लिमिट वाला आप इंटरनल डिस्कशन करके वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, तो कल 11-12 बजे। उसके बाद देखो बिलिंग फॉर रेडी डिस्पैच हो गया, उसके बाद मटेरियल डिस्पैच टू पार्टी, ये मनोज जी करेंगे जब माल डिस्पैच हो जाएगा, उसके बाद मनोज जी इसको डन करेंगे। सर इसमें एक मेरे पास प्रॉब्लम है सर। बिल में वही मैं उस दिन भी मैं बोला था कि बिल में क्या होता है ना कि कोई पार्टी 2 महीने के बाद ये बोलता है कि मेरा माल कब गया और उसका किस कोरियर से गया, कोरियर का एलआर नंबर क्या है, वो बिल बनने के बाद मेंशन नहीं हो पाता है और कोरियर वाला बिल बनने के बाद आता है। ये चीज कैसे होगा?
तो आप जो बिल बनता है उसी में मेंशन करवाओ एलान नंबर। सर अगर बिल हो गया है सर 12 बजे बिल बना है, कोरियर वाला अगर 4 बजे आता है तो मैं कैसे करवा लूं? एक मिनट, आप एक सेकेंड, जब आप उसको जब डिस्पैच करोगे तो उस टाइम में आपको एलान नंबर, कोरियर का नाम तो पता चल जाता है ना कि किस कोरियर से जा रहा है और क्या इसका एलान नंबर है। उस टाइम तो पता चलता है ना जब आप मटेरियल को डिस्पैच करते हो तब। जब उस समय पता चलेगा, लेकिन उस समय में हम बिल में ऐड नहीं करवा सकते हैं। एक सेकंड मेरी बात, आप बिल में ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। बिल जैसा बनना है बनने दो। आप जब इसको अपडेट करोगे ना उसी टाइम पे मैं आपसे पूछ लूंगा वहाँ पे क्वेश्चन कि एलान नंबर क्या है डालो, कोरियर का नाम क्या है डालो। ओके सर। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसी डेटा हिस्ट्री को चेक करोगे, ऑर्डर नंबर पे जाओगे। मैं आपको वो एक्सेस दूंगा आगे चल के कि ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकल कर आ जाएगी कि ये मटेरियल कब डिस्पैच हुआ था, कौन सा कोरियर से गया था, क्या एलान नंबर है वगैरह वगैरह। जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा ना मनोज जी, ये तुम जो कागज पत्थर इकट्ठा करके रखते हो ना जी, वो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सब गूगल ड्राइव पे आ जाएगा, सब क्लाउड पे हो जाएगा। तुमको कागज उगज को इकट्ठा करके रखना नहीं पड़ेगा, उसका फोटो खिंचा के रखा जाएगा। ठीक है। तो हमेशा तुम 5 साल बाद भी जो कागज खोजोगे गपाक से मिलेगा। ओके सर। नहीं तो कोरियर कभी जिस दिन जो बिल्टी खोज लो वो बिल्टी तो पक्का नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाता है। जी। अच्छा एक बार शनि, ये उमेश जी भी तो बनाए होंगे और एफएमएस ये वाला जी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग का कैसे किया? क्रेडिट लिमिट का अप्रूवल जिसे आप कर रहे हो वैसे ही वो कर रहे हैं। उनका भी वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन उनका इंटरनल क्रेडिट लिमिट का अलग से फिर सिस्टम बना हुआ है कि उसको क्या बना? देखो इसमें क्या होता है ना कि जब ये क्रेडिट लिमिट के अप्रूवल के लिए जिस पर्सन के पास जाता है उसी के टाइम पे उस पार्टी का उसका डैशबोर्ड बना हुआ है, डैशबोर्ड कि उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है और कितना उसने यूटिलाइज कर लिया और कितना पेंडिंग है। और उसके बाद अगर ये अप्रूवल होने लायक है तो यस होगा, नहीं तो ये मैनेजमेंट को डायरेक्ट डेलीगेट हो जाता है कि इसकी क्रेडिट देनी है, लिमिट अप्रूवल देनी है या नहीं देनी है। क्या फिर से बोलो एक बार? मैं कह रहा हूँ जब ये क्रेडिट लिमिट अप्रूवल का काम जब श्रीकांत जी के पास आता है ना तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा जहाँ पे सारे डीलर का क्रेडिट लिमिट एक सिंगल डैशबोर्ड पे रहेगा और उसने आज तक कितना यूटिलाइज कर लिया है और कितना पेंडिंग है, ठीक है, अभी कितना अवेलेबल है। और वो अवेलेबल से अगर ये अमाउंट अगर मैच करता है तो उसको अप्रूव कर देगा उसी टाइम, अदरवाइज नहीं तो मैनेजमेंट को डेलीगेट कर देगा कि इसकी क्रेडिट अप्रूव करनी है या नहीं करनी है। हेलो, आपको क्रेडिट पेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो ठीक है चलो आगे। उसका नाम है विक्रम जी। आगे चल के देखो ये तो अभी रोल आउट हो रहा है, आगे चल के बहुत सारे सिस्टम ऐड ऑन हो जाएंगे। आप वो फिक्र मत करो, वो और आगे स्ट्रॉन्ग हो गई है सिस्टम, ठीक है। ठीक है, आज जैसे मान लो चंदा मामा है श्रीकांत जी, उसको नो लिमिट देना पड़ेगा। लिमिट तो कुछ डालना पड़ेगा ना, 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए ज्यादा बट मान लो वही हो गया ना, या 180 दिन पे तो सबको लॉक करना ही पड़ेगा। हो जाएगा, डेढ़ लोग खाता है, बिलिंग का 1.5 लोग खाता है। एक मिनट, हाँ क्या बोले? क्या बोले? ठीक है मनोज जी, इसको क्या करते हैं, मनोज जी इसको अगर आप डन करोगे, मनोज जी अपने डैशबोर्ड पे देखेंगे उस काम को और सेम प्रोसेस पे ही डन करेंगे। जैसे यहाँ पे मनोज जी आप अभी इसको यस करोगे ना, यस करने के बाद इसको जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी तो डायरेक्ट सबमिट आ जा रहा है, लेकिन उस टाइम में आपसे यहाँ पे पूछेगा एलान नंबर, कोरियर का नाम और डिस्पैच का डेट, ठीक है। वो आपसे पूछेगा और इसको जब सबमिट करोगे तो वो हिस्ट्री यहाँ पे अपडेट हो जाएगी डेटा सीट का, ठीक है। और ये आपकी ये टास्क अभी आपके पेंडिंग टास्क से निकल गया और यहाँ पे हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट, तो हमारा एफएमएस हो गया पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है। सर एक चीज पूछ रहे हैं
हिमालय के अब जब बना ही रहे हैं एलआर नंबर, कुरियर नेम, जो भी इसका है कब डिस्पैच हुआ उसमें इनवॉइस, इसको रोल आउट करो ना पहले। नहीं हम ये बोल रहे हैं कि उसमें क्या ऐसा है, मतलब सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए कि मैंने 5 साल पहले हमको सर्च करना है, तो इनवॉइस से सर्च करे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाए सामने, है ना। जब उसको डैशबोर्ड बनाकर दूंगा ना मैं एलआर नंबर ढूंढने का, उसके लिए इतना इजी रहेगा, वो पार्टी का नाम सिलेक्ट करेगा, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेगा, उसके पास सारे एलआर आ जाएंगे, जिसको ढूंढना चाहता है वो। अभी मनोज तुमको सब पार्टी लोग सब कोई फोन करता है ना, भैया मेरा माल कब निकला, ये वाला बिल्टी कब निकला, तुम बताते रहते हो ना दिन भर मनोज जी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। सब ये वाला अपना खोलेगा, देखेगा, पार्टी को डायरेक्ट फोन आएगा पार्टी को, भैया मेरा माल निकला, ये वाला बिल्टी नंबर है, तो वो देखेगा ये वाला चार्ट खोल के, सीधे उसमें पीओडी लगा रहेगा, सीधे बोल देगा फोन पे रहिए भैया, चेक किया मोबाइल पे, बोला भैया ये वाला माल आपका इस दिन पे यहाँ ये वाले जगह पे रुका हुआ है प्रोसेस में, ये 2 दिन का और टैट है मेरा, मतलब टर्न आउट टाइम टैट, तो ये 2 दिन में आपका माल निकल जाएगा। अगर माल गया हुआ होगा तो तुरंत बिल्टी कंसाइनमेंट नंबर खोलेगा और बिना तुमसे खोल के उसको रसीद, उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेज देगा, तो वो लोग अपना काम खुद कर लेगा, तुम्हारा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मैं कह रहा हूँ वो ना, आप लोग अभी जो डेटा शीट देख रहे हो ना, ये सिर्फ डेटा शीट तक ही एंड नहीं है, डेटा शीट का सिर्फ काम है वर्क हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसके बाद एलआर का डैशबोर्ड, क्रेडिट लिमिट का डैशबोर्ड, डैमेज स्टेटस का डैशबोर्ड सब बन जाएगा अलग से। आप अपना काम, मान लो अगर आपको 6 महीने पहले कोई पार्टी अगर बोला होगा कि मेरे को ये माल किन से एलआर नंबर से आया है, आप वो भी निकाल सकते हो एक सिंगल बटन के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेट रेंज चूज करना है कि ये ऑर्डर था जुलाई महीने का, तो जुलाई महीने के सारे ऑर्डर आ जाएंगे। उसके बाद आपको चूज करना है पार्टी का नाम, तो पार्टी भी फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद चूज करना है कौन सा ऑर्डर नंबर, वो चूज करोगे, उसके सारे हिस्ट्री आपके पास आ जाएंगे। तो उस तरह का सिस्टम आगे चल के बन जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ इतना रोल आउट करना है, ये बेसिक लेवल पे अभी सिर्फ कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जब मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ना कि एलआर नंबर डालो, पार्टी को कब डिस्पैच हुआ, तो ये डेटा जो स्टोर हो रहा है हमारा यहाँ पे, उसके बेसिस पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको देखो, आपको डेलीगेशन चलाने में इतना टाइम लग गया, हैबिट लाने में। अब इसको भी जब हैबिट आएगा ना, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन होगा, मुझे भी पता है। इसमें आप मॉडिफिकेशन करवाओगे, मॉडिफिकेशन होगा, लाइनअप में आ जाएगा, फिर ये चलने लगेगा, ठीक है। विक्रम जी, ये जो सिस्टम को मैं सारे डूअर्स के लाइनअप में डैशबोर्ड में डलवा देता हूँ, और इसको एक बेसिक लेवल से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। सही तरह से